लोगों की जो हत्या हुई उसमें कहाँ चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये असली बात है। इस असली बात को आप लोगों को रखना चाहिए कि आज जो हत्या हुई है 2000 का काफिला था, उसके सुरक्षा के लिए एक भी पुलिस नहीं थी। वो 1.5 घंटा तक लोग जिंदा रहा। नरवान जो कानपुर का था, उसका बेटी का खबर खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड से सामने आ रही है, जहां के बीते दिन कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर घटना के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावग्रस्त हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले पर मारे गए सभी पर्यटकों के मृत आत्मा की शांति हेतु परबत्ता बाजार में मुजाहिदपुर मस्जिद से लेकर परबत्ता थाना तक कैंडल मार्च निकाला गया। उससे पहले मारे गए पर्यटक की मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं माले के नेता अरुण दास व राजद नेता अखिलेश दास ने जो कहा, इस रिपोर्ट में सुनी। देश में 56 इंच सीना वाली सरकार चल रही है और सरकार ने कई मौके पर कह चुका है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे और देश की जनता की सुरक्षा का संपूर्ण रूप से प्रबंध करेंगे। कोई भी यहाँ आतंकवादी नहीं रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि हमारे तीर्थ यात्री गए थे, आस्था रखने वाले देवी देवताओं में पर्यटक गए थे और उसको जो है 28 आदमियों की हत्या कर दी गई। और इसमें सरकार को ये नजर आने लगी कि यहाँ पर धर्म का नाम पूछ करके हत्या किया गया है, जबकि आप लोग जानते हैं सैयद शाहनवाज शाह, सैयद हुसैन शाह, जिसने घोड़ा चलाने का काम करता था, घोड़ा पर यात्रियों को ढोता था, उसने आतंकियों से लड़ करके अपनी शहादत दी। उसमें कहाँ से वो कौन धर्म का लोग था? हम ये कहना चाहते हैं कि इस रूप में सरकार जो कर रही है, धर्म के नाम पर हत्यारा चाहे जो भी कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति किसी धर्म के हो, मरने वालों का परिवार जो वहाँ पे मौजूद था, आंखों देखा हाल उसने बताया कि जिस तरह से उनको मारा गया, उसके सामने उनके पति को मारा गया। उन्होंने बताया आंखों देखा हाल कि वो कलमा पढ़ने के लिए बोला, नहीं पढ़ने के बाद उन पे गोली मार दी गई। इस तरह से क्या ये सही है? ये बात जब आप पूछ रहे हैं तो यह भी बात उन्होंने ही कहा है। जिसकी हत्या हुई है मृतक के परिवार वालों ने कहा है कि अगर सरकार की कोई जिम्मेवारी होती, सरकार की कोई सुरक्षा का इंतजाम होता तो मेरे पति और मेरे भाई को बचाया जा सकता था। ये अलग बात है कि वहाँ पर ऐसी बात हुई है तो ये बात निंदनीय है, लेकिन सरकार की अगर सुरक्षा का इंतजाम होता तो इस हत्या को रोका जा सकता था। क्या कहिएगा अखिलेश जी, आप लोग पूरा क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कैंडल मार्च निकाले हैं और यहाँ पर देखिए, क्या कहिएगा? आगे अगर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सुरक्षा का गारंटी नहीं लेगा तो हम सड़क से सदन तक लगातार मेरा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें खून पसीना क्यों न बहाना पड़ेगा। वही 56 इंची का सीना जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय कहते थे कि देश का सुरक्षा नहीं हो रहा है। आज कहाँ गया गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जो हमारे गठबंधन के सरकार है, चाहे चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार जी हो, मुंह में घी दही जमा के बैठे हैं और हमारे जनता जहीं तहीं हत्या हो रहा है उस पर आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए महागठबंधन की कार्यकर्ता और नेता जब तक प्रधानमंत्री सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे तब तक हम सड़क से सदन तक हमारा आंदोलन चरणबद्ध तक जारी रहेगा। सरकार लगातार जो है कड़े रुख अपना रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़े रुख अपना रही है। जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पे वहाँ पे जो है जल का जो पानी का स्रोत है रोक दिया गया और पूरे पाकिस्तानी के जो भारत में आए हुए थे उनका वीजा रद्द कर दिया गया। यहाँ से पूरे जितने हैं
पाकिस्तान बौखलाए हुए इस आदेश पर, क्या ये सही है या गलत है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आतंकियों को आने के लिए वीजा सरकार ने दी थी? पहले इसका इंतजाम क्यों नहीं हुआ? सरकार अगर ये वीजा रोक रही है तो हम थोड़े मना कर रहे हैं उनको, वो और कड़ा कदम उठाए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की जो हत्या हुई उसमें कहाँ चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये असली बात है। इस असली बात को आप लोगों को रखना चाहिए कि आज जो हत्या हुई है 2000 का काफिला था, उसके सुरक्षा के लिए एक भी पुलिस नहीं थी। वो 1.5 घंटा तक लोग जिंदा रहा। नरवान जो कानपुर का था, उसका बेटी का